अब जो तुम लहंगा खरीद के लाई थी वो 10-12 जगह से फट गया, तो कपड़े वाला तुमसे कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ईमानदारी से बोलो, बोलेगा ना? इतना महंगा लहंगा और ये फट गया है, 10 जगह से तुमने बेकार कर दिया है, इसके इतने मनके निकल गए हैं, इसका चार्ज अलग से लगेगा। उसी तरह फिर अलग से चार्ज देना पड़ा। उसी तरह ये जो इस पिंड के ऊपर, मांस के लोंदे के ऊपर जो चमड़ी चढ़ी है, ये भगवान का दिया हुआ वो प्रसाद है, वो किराए की खोल है जिसको परमात्मा ने चढ़ा दिया। और ये किराए का जो खोल है, ये अगर सही तरह से वापस नहीं जाता, ये वापस वैसा की वैसा ही नष्ट हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि इसने पूरे कपड़े की डिजाइन बिगाड़ दी, इसको फिर जन्म दो, फिर वापिस जन्म दिया जाता है, फिर वापिस भेजा जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म देकर बार बार मृत्यु के प्रपंच में डालकर फिर पुनः भजन करवाया जाता है। परंतु वापिस लेकर देकर उस किराए के उस कपड़े को हमको वापिस करना होता है। उसी तरह ये संसार सागर में आकर हमको भी वापिस जाना होता है। और परमात्मा कहता है कि इसका सही उपयोग करो। हीरा कितने का आता है? लाखों का, करोड़ों का। दर्पण कितने का आता है? 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का। दोनों में कीमत किसकी ज्यादा होती है? हीरे की। पर हीरा पहनने के बाद सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ती है? अरे बोलो जम के, दर्पण की। वो 50 रुपए का दर्पण तुम्हारे हीरे की कीमत को साक्षी बनाता है कि तेरे चेहरे पर, तेरे कान पर, तेरी नासिका पर, तेरे सिर पर, तेरे गले में अच्छा लग रहा है। भले वो करोड़ों का हो गया, पर दर्पण जब तक तुम्हारे सामने नहीं होगा तब तक उस हीरे की कीमत तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम्हारे पास आने पर कितनी है। उसी तरह शरीर भगवान ने दे दिया, पर इस हीरे की कीमत जब समझोगे, जब किसी शिव महापुराण के दर्पण में जाकर बैठोगे, तब समझ में आएगा कि हीरे की कीमत कितनी। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये दर्पण है। और इस दर्पण में, शिव महापुराण में जब हम जाकर बैठते हैं तो उसमें हमारे इस मानव शरीर की कीमत मालूम पड़ती है कि यह मनुष्य का शरीर कितना कीमती है। श्वास गिन गिन के तुझको मिलत है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन पाया, ये गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य की देह मिली है। हीरा जैसा शरीर मिला है, हीरे जैसा स्वरूप मिला है, हीरे जैसी चर्म मिली है, हीरा जैसा परिवार मिला है। पर इसकी कीमत जब पहचानी जाएगी, जब दर्पण में जाकर बैठोगे कि इसकी कीमत क्या है। बहस करने में कीमत नहीं निकालना है हमको। दुनिया के लोग इसमें भी बहस कर लेते हैं, मैं तुम्हारी बड़ी बहू ज्यादा सुंदर की छोटी बहू ज्यादा सुंदर। तो सास से पूछा जाए तो सास एक ही बात कहेगी, जो मेरी सेवा करे वो सबसे ज्यादा सुंदर। सही है कि गलत है? जो सेवा करे वो सुंदर। अब उसमें कई कहते हैं कि बड़ी बड़ी सुंदर दिखती है, छोटी बड़ी अच्छी दिखती है, मंजली अच्छी दिखती है, संजली अच्छी। नहीं 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 नहीं, जो सेवा में तल्लीन रहे, जिसकी चित्तवृत्ति में, जिसकी बुद्धि में, जिसके मन में सेवा का प्रकल्प प्रबल रहे, समझ लो वही सुंदर। भीतर की भी तो सुंदरता दिखी जाती है। और नहीं तो मालूम पड़े भीतर की सुंदरता ना हो। एक नई नवेली बहू आ गई, सास ने पूछा तुम्हें सब बनाना आता है बेटा? हाँ मम्मी सब आता है मेरे को। आइसक्रीम बना लेती हो? हाँ मम्मी। जब बना ले बेटा। गई 1 किलो दूध, पहले तो बुक निकाल के लाई बैग में से, रेसिपी बुक, उसको पढ़ती जाए और उसमें से सब निकाल के 1 किलो दूध को धीमी आंच में हिलाओ, फिर उसमें ये पाउडर डालो, फिर हिलाओ, फिर ये पाउडर डालो, फिर हिलाओ, फिर उसमें शुगर डालो, फिर हिलाओ, फिर इसको हिलाने के बाद 1 घंटा फ्रिज में रख दो। और उस बहू ने
पूरी रेसिपी तैयार करी, बुक अपने पेटी में रख दी। 1.5 घंटे के बाद सास फ्रिज खोली और पानी पीने के लिए गई तो आवाज लगाया, बहू, ओ बहू। बहू दौड़ कर आई, हाँ मम्मी, ये फ्रिज में घंटा किसने रखा? बहू बोली, मम्मी मैंने रखा। क्यों? क्योंकि पुस्तक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास ने माथा ठोका, अरे ओ पगली, मंदिर का घंटा रखने थोड़ी ना बोला था, जो तूने वो गोल तैयार करा था उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था, और तू चली तो मंदिर का घंटा फ्रिज में रखकर आ गई। तो इस हम कह दें कि सास कह दे कि बड़ी बहू अच्छी है, कि छोटी अच्छी है, कि मंजली अच्छी है, कि संजली अच्छी है, जो सेवा में तल्लीन है वो अच्छी है। हमें बहस भी नहीं करना कि ये सुंदर है या वो सुंदर है। कई लोग ऐसी ऐसी बहस में पड़ जाते हैं कि उस बहस में पढ़ते 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 अरे भाई, कोई अगर बहस कर रहा है ना तो वहां बहस ना कर भजन करने का प्रयास करा करो। अगर कोई कह रहा है ऐसा हो गया, बिल्कुल ऐसा हो गया, तुमने ऐसा कर दिया, हाँ ऐसा हो गया, तुमने वैसा कर दिया, हाँ वैसा कर दिया। बहस ना कर भजन कर। भजन में चित्त लगाओ, बहस ना। कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उससे कह दो, हाँ भैया बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। अभी कल की बात है, मैं जब खिड़की के बाहर कपड़े सुखा रहा था तब तार पे हाथी बैठा था। अगर कोई कह रहा है तो मान, ठीक है। अब उसको समझाओ, नहीं भैया हाथी नहीं उड़ सकता, तो फिर उसको बहस करने से कौन सा मतलब। अभी किसी ने कह दिया था बीच में, फेसबुक पे यूट्यूब पे खूब चला, किसी और वाले महाराज इतना उपाय बताते हैं बेलपत्री वाला, और उनका छोरा राघव 8वीं में फेल हो गया। तो हमने कहा ठीक है, हाथी तार पे बैठा, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात। पर एक बात कहना चाहूंगा दिल से, हृदय से, व्यासपीठ से, जितने भी इस शिव महापुराण के छोटे छोटे जो उपाय, जो शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, ये सारी पुराणों में जो छोटे छोटे भाव लिखे जाते हैं, अगर इसको व्यक्ति दिल से करता है तो ये दिल से कहता हूं कि उसकी कामना पूर्ण जरूर होती है, पूर्ण जरूर होती है। और इतना विश्वास है, जब राघव जी चश्मा लगाते थे और इतना मोटा लगाते थे, और शिव महापुराण का एक उपाय हमारे को पढ़ने में आया कि शहद शंकर भगवान पर चढ़ाकर उसको नैनों में लगाना प्रारंभ करो, चश्मा उतर जाता है। तो राघव जी का जब चश्मा उतर सकता है तो बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चिपकाने से राघव जी पास भी हो सकते हैं, ये निश्चितता है, और पास हुए। इसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है अपने को तो केवल बहस करने वालों से हटकर कह देना चाहिए कि तार पर हाथी बैठा है, हमने कल ही देखा है, निश्चित है। एक किसी ने प्रश्न लिखा, एक बहुत सुंदर पत्र लिखा, जरा ध्यान दीजिए। देखिए, राजलक्ष्मी सारड़ा, रामंतापुरा, हैदराबाद से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर उठाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। राजलक्ष्मी सारड़ा, रामंतपुरा, हैदराबाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं मैं। बाबा से मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आने के कारण मैं बेड रेस्ट में थी। उसी समय आपकी कथा का पता चला। मैं जनवरी महीने से बारंबार आपकी कथा सुन रही हूं। आपने कथा में कहा कि जो कामना कर कर वो 3 महीने में पूरी हो जाती है। मैंने भी कथा सुनते सुनते अपने घर होने की कामना की थी, और तीसरे ही महीने में बाबा की कृपा से मेरा घर पक्का हो गया और बाबा ने मेरे पर करुणा कर दी। ये शिव कृपा। बेटो बहन, हर हर महादेव। शिव कथा को परिचय की जरूरत नहीं पड़ती। शिव कथा तो जो दिल से श्रवण करता है, हृदय से सुनता है। कल हमारे
हरिद्वार वाले जजमान दोनों आए हुए हैं, कल जब मिलने के लिए वहां पधारे तो उनके शब्द थे, गुरुजी शिव महापुराण की कथा करवाने के बाद व्यक्ति के हृदय को क्या मिलता है हम अपनी वाणी से गुणगान नहीं कर सकते। ये इनके शब्द थे। क्या मिलता है शंकर की कथा से, क्या प्राप्त होता है शिव की कथा से, कितना हृदय चित्त को। और ये बाहेती परिवार से भी कहूंगा, आप कथा करवा रहे हो, बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्था आपने करी है, बड़ा आनंद का विषय रखा, इतना बड़ा पंडाल, वो भी एसी का आपने यहाँ पर लोगों के आनंद के लिए एसी का पूरा पंडाल रखा इतनी भरचक गर्मी में, इस पूरे आनंद के साथ आप कथा करवा रहे हो। मेरा निवेदन है आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से, वृत्ति से शिव की आराधना करो। और जितने लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं, चाहे वो आस्था चैनल के माध्यम से सुने, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुने, चाहे इस पंडाल में बैठकर सुने, जिस समय आप इस पंडाल के अंदर प्रवेश करें उस समय आपके हृदय में यह बात रहना चाहिए कि मैं शंकर से मन लगाने, दिल लगाने, मैं शिव से अपने दिल की बात बोलने के लिए आई हूं और मेरा विश्वास है कि 3 महीने में मेरा देवाधिदेव महादेव उसको पूरा करेगा जरूर। ये निश्चितता है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। आप शिव की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, शंकर के स्मरण में अगर डूबे हुए हो, शिव आराधना में अगर डूबे हुए हो, शंकर के मंदिर जाना अगर आपने प्रारंभ कर दिया है, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना अगर आपने प्रारंभ कर दिया है, शंकर की भक्ति में अगर डूब चुके। एक प्रश्न आया था कल, वो कक्ष में रह गया है। प्रश्न था, साउथ से हम लोग कथा सुन रहे हैं और शिव महापुराण की कथा हम लोग बहुत दिल से सुनते हैं, थोड़ा सा भाषा का दिक्कत जरूर आता है, पर हम 15 माताएं एक टीवी पर कथा सुनती हैं और एक हिंदी जानने वाले को पास में बिठाकर कथा सुनते हैं। जो आप बोलते हो वो हमें तेलुगु में, मद्रासी में बोलकर बताता है और हम कथा समझते हैं। हमारा प्रश्न ये है, हमारा प्रश्न केवल इतना सा है कि हमारे इधर मंदिरों के अंदर जल चढ़ाने के लिए नहीं जाने देते और हम पशुपति व्रत करें तो फिर कैसे करें। और ये प्रश्न एक का नहीं होगा, आप में भी कई लोग बैठे होंगे ऐसे जिनके भीतर का ये प्रश्न होगा। कितने लोग हैं जिनका प्रश्न है ये? अरे बहुत सारे। रुको जरा, बहुत बड़ी। ये प्रश्न किसी एक का नहीं, अगर मद्रास से आया है, चेन्नई से आया है और यहाँ हैदराबाद वालों ने भी करा है, तो फिर कोई प्रश्न में जरूर कोई बात है। तो उन्होंने कहा कि हमको मंदिर के अंदर जल नहीं चढ़ाने देते या शिव मंदिर तक नहीं जाने देते, शिवालय तक, तो हम फिर पशुपति व्रत कैसे करें। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कंकर में शंकर है। एक काम करिए, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तो जल चढ़ा सकते हो। यदि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी जल नहीं चढ़ा सकते तो घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर भी आप, अगर मंदिर में जाने की अनुमति हो तो जरूर मंदिर में जाकर इस व्रत को करो, और अगर मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है तो फिर घर के शिवलिंग पर भी आप पशुपति व्रत कर सकते हैं, भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं। स्वीकार करेगा मेरा शिव, स्वीकार करेगा मेरा शंकर। दिल से अगर पुकारोगे तो वो दिल से सुनता है। कितना सुंदर कहा है कि मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो मंदिर के बाहर से भगवान का दर्शन कर लो। मंदिर के बाहर से भी दर्शन ना मिले तो उसकी चौखट का दीदार कर लो। चौखट पर भी नहीं जा सकते तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन हो जाए उतना ही बहुत है। और वो भी ना मिले तो जिस गली में मेरा शंकर का मंदिर हो उस गली से निकल कर ही चले जाना, उतने में भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है। मात्र उसके द्वार से निकल कर चलेगा। मात्र कोई कहता है मेरे महबूब में चांद नजर आता है। शिव महापुराण कहती है कि मेरा महबूब तो एक ऐसा है जिसके मस्तक पर ही चांद रखा नजर आता है। कोई साधारण हो सकता है शिव?
तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। शंकर के एक एक कंकर में मेरा शिव नजर आता है, कंकर के अंदर शंकर नजर आता है। जब उसके जिस गली में, जिस नगर में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में, जिस कॉलोनी में जहां शंकर का मंदिर है, उसके सामने से निकल कर जाने पर भी सुख की अनुभूति हो जाती है। भगवान स्वीकार कर लेता है कि इसने मेरे मंदिर का मात्र दीदार ही कर लिया, दर्शन ही कर लिया, बहुत है उतना, बहुत। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छठी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छठी ना में कटी जावांगी। महाराज विदुर जी महाराज की धर्म पत्नी पारसंबी, क्या नाम था विदुर जी की पत्नी का? जम के बोलो जल्दी। पारसंबी बोलो जरा, जम के बोलो। पारसंबी विदुर जी की धर्म पत्नी। थोड़े बहुत जो कंपटीशन होते हैं ना, जैसे मुंबई के माहेश्वरी समाज द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन होते हैं, अग्रवाल समाज द्वारा कंपटीशन होते हैं, अच्छा लगता है। उसमें ऐसे प्रश्न, वहां से खबर आती है कि गुरुजी कोई प्रश्न ऐसे लिख के भेजो और उसका उत्तर लिख के भेजो जैसे हम हमारी समाज में पूछें, और उसका उत्तर ढूंढने में इनको आनंद आए, समय लगे, और फिर जब रिजल्ट आए और हम उनको जब पुरस्कार करें तो हमको भी गौरवता महसूस हो कि कोई चीज दी गई। उसमें ये प्रश्न आना चाहिए कि विदुर जी की धर्मपत्नी, दुनिया के लोग कहते विदुरानी 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 विदुरानी, विदुर जी की पत्नी, उसका नाम क्या है? वो तो विदुर जी थे तो विदुरानी कर दी तुमने, डॉक्टर की डॉक्टर नहीं कर दी, मास्टर की मास्टर नहीं कर दी। अब विदुर जी की विदुरायन कर दी, पारसंबी विदुर जी की धर्म पत्नी। प्रतिदिन एक बेल वृक्ष के नीचे जाती थी, कंकर उठाती थी, बेल वृक्ष के नीचे रख देती थी, और एक लोटा जल जो घर से लेकर जाती थी, स्मरण करती 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 शिव को चढ़ाकर आ जाती थी। एक बार पारसंबी ने जब जल चढ़ाकर लौट कर आई तो विदुर जी ने पारसंबी से पूछ लिया, विदुरायन से पूछ लिया, आज तुमने भगवान शंकर से क्या मांग लिया जो इतनी प्रसन्न दिख रही हो? तो कई लोग कहते हैं टीवी के सामने बैठकर अगर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और गुरुजी बोलते हैं 3 महीने में पूरी हो जाएगी, तो क्या टीवी के सामने बैठकर दिल से कथा सुनने पर पूरी होती है? तो वो बहन जी से पूछना, उन्होंने भी हमको यहाँ नहीं देखा होगा, ना हम उनको मिले होंगे, टीवी के माध्यम से कथा सुनी होगी और वहीं पर बैठकर मांगा होगा। दिल से कहो तो तुलसीदास जी कारागार में बैठकर जब हनुमान चालीसा की रचना करते हैं तो बंदर टूट पड़ते हैं अकबर के उस नगर में, और तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त करना पड़ता है। कारागार के अंदर बैठकर भगवान का भजन करा, राम जपा, शिव जपा, कृष्ण जपा, तो भगवान वहां भी आ गए। एक चींटी, छोटी सी चींटी कहीं दब भी जाती है और परमात्मा का भजन करती है तो परमात्मा आते हैं। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया तो परमात्मा आते हैं। 7 ताले में बंद होकर भी आप भगवान को पुकार रहे हो और दिल से पुकार रहे हो तो परमात्मा मिलेगा जरूर। भगवान की भक्ति अगर दिल से कर रहे हो तो वो सुनेगा जरूर, मिलेगा। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने शिव जी से विनती करी होगी कि एक बार हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा जरूर हो जाए।
और बाबा ने सुनी कि नहीं सुनी? अरे बोलो तो जरा, सुनी ना हैदराबाद वालों? दिल से सुनी और बाबा सुना, कथा हुई। बाहेती परिवार को बाबा ने कृपा करी और बाहेती परिवार ने ये कथा का आयोजन रखा। कहीं शिव कृपा हुई, शंकर की करुणा हुई। बैठ जाओ बाबू। शिव कृपा होती है, शिव करुणा करते हैं, तब कोई सुख का अनुभव होता है। आज पारसमणी तुम इतनी खुश हो, विदुर जी विदुरायन से कह रहे हैं आज आप बड़ी प्रसन्न दिख रही हो, क्या मांग लिया आपने बाबा से? विदुरायन कहती है, पारसमणी कहती है, जो किसी ने नहीं मांगा वो मैंने मांगा। दुनिया के लोग मंदिर में जाते हैं तो भगवान से कहते हैं भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो। विदुरायन कहती है आज मैंने भगवान से कह दिया कि जो तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ भक्त हो, जो तुम्हारी आराधना दिल से करता हो, उसकी सेवा करने का मौका मुझे दे दो। पारसमणी कहती है जो तुम्हारा श्रेष्ठ भक्त हो, जो तुम्हारी सेवा दिन रात करता हो, दिल से करता हो, दिखावे से नहीं, हृदय चित्त से करता हो, उसको मुझे सेवा का मौका दे दो। भगवान विदुर जी महाराज को हंसी आ गई और विदुर जी ने कहा विदुरायन से, घर में कुछ भी तो नहीं रहता, तू क्या देगी उन शंकर के भक्त को? सेवा करने वाले को भी तो सेवा की जरूरत पड़ती है, तो क्या प्रदान करेगी? तो विदुरायन कहती है, पारसमणी कहती है, जब मौका मिलेगा तब सोचेंगे। इनको ये नहीं मालूम था कि शंकर का गुणगान करने वाले, शिव की भक्ति में डूबने वाले, शिव की सेवा करने वाले कोई दूसरे नहीं होंगे। विदुर जी को मालूम नहीं था कि दुर्योधन ने 56 भोग बनाकर रखे थे, ढेर सारे पकवान बनाकर रखे थे, और जिसके घर में वीआईपी पार्टी होती है व्यक्ति वहां जाना पसंद करता है, पंगत में भोजन करना पसंद नहीं करता। अगर भगवान कृष्ण चाहते तो वीआईपी पार्टी में चले जाते, भगवान कृष्ण चाहते तो दुर्योधन के घर चले जाते, भगवान कृष्ण चाहते तो 56 भोग खाने चले जाते, भगवान कृष्ण चाहते तो 56 मेवा पकवान पाने के लिए चले जाते, पर उन्होंने 56 भोग त्याग दिए। और जो विदुरानी ने मांगा था कि शिव के सेवक, शंकर के भक्त की सेवा मुझे करने का मौका मिले, और कृष्ण दौड़कर विदुरानी के घर चले जाते हैं, ये शिव कृपा से मिलता है। क्या विदुर जी की भक्ति में इतना बल था कि भगवान कृष्ण को घर बुला लिया? अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि विदुर की भक्ति में बल था कि भगवान कृष्ण विदुर जी के घर पर गए, कि विदुरायन में बल था कि भगवान शंकर के भगवान कृष्ण विदुरायन के घर गए, तो आपको कहना पड़ेगा कि पारसमणी विदुरायन का वो बल प्रबल था, पारसमणी विदुरायन का वो हृदय चित्त प्रबल था, जो शंकर से कहा था उसको शिव को पूरा करना था, इसलिए 56 भोग छोड़ दिए और भगवान शंकर के वो परम आनंद करने वाले मेरे कृष्ण विदुरायन के दरवाजे पर जाकर पहुंच गए। और क्या मिला खाने के लिए? केले के छिलके। किसी ने अंदाजा लगाया? जैसा भगवान वैसा भक्त। राम मंदिर में जाओगे तो कुछ अच्छा सामान मिल जाएगा, पोंगल मिल जाएगा, खिचड़ी मिल जाएगी, इडली मिल जाएगी, खमन मिल जाएगा, थोड़ा बहुत अच्छा मोहन थाल, ठोर, मठरी, थोड़ा लड्डू, बंटा जी, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स, ये सब मिल जाएगा। कृष्ण मंदिर में भी मिल जाएगा, देवी के मंदिर में भी मिल जाएगा, पर शंकर के मंदिर में जाओगे और शंकर के भक्त के घर जाओगे और शंकर के उपासक के यहाँ जाओगे और तुम अंदाजा लगा कर जाओगे कि यहाँ पर मुझे 56 भोग मिलेगा, यहाँ लड्डू पेड़ा मिलेगा, तो भूल कर मत जाना भैया। शंकर के जैसे शिव वैसे शंकर का भक्त, शंकर के भक्त के यहाँ क्या मिलने वाला है? तो विदुरायन भी जानती है कि शंकर भगवान के पास में बेलपत्ती है, धतूरा है और दुनिया भर के पत्ता पत्ती शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। तो विदुरायन भी जानती है कि उनका जो भक्त आएगा वो 56 भोग नहीं पाएगा, इन्हीं छिलकों से उसका काम चल जाएगा, ये वो भी जानती है। बहुत वीआईपी को बुलाओ ना तो वीआईपी जैसी व्यवस्था करना पड़ती है, साधारण को बुलाओ तो साधारण जैसी व्यवस्था करना पड़ता है। ना जरूरत है ही क्या, आए खाए पिए मौज करे चल जाए। भक्ति का बल बड़ा विचित्र है। और कृष्ण जब विदुरानी के यहां से, पारसमणी के यहां से जाने लगे छिलके खाकर,
तब पारसंवी ने एक प्रश्न कृष्ण से करा था। भगवान कृष्ण से पारसंवी एक प्रश्न करती है, ठाकुर हे कृष्ण, भगवान ऐसा क्यों करता है? जो भक्त की परम प्रिय वस्तु होती है, परमात्मा उसको क्यों ले लेता है भक्त से? क्यों? भगवान कृष्ण ने कहा, विदुरानी जी, ओ काकी, आप शंकर की भक्त हो, शिव की उपासक हो, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाती हो आप, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रतिदिन जाती हो आप, जिस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 64 योगिनियां, 33 कोटि देवी देवता एक बूंद जल का इंतजार करते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप जाती हो, साधारण नहीं है। तीन तरह का बेलपत्र का वृक्ष होता है, बहुत सावधानी से सुनिएगा, नवग्रह शिव महापुराण कथा हैदराबाद को। एक बेलपत्री का वृक्ष आप खड़े होना आपके घुटने तक होगा, एक बेलपत्री का वृक्ष आपके कंधे तक होगा, एक बेलपत्री का वृक्ष आपके सिर से ऊंचा होगा। गौरी, कात्यायनी और महालक्ष्मी, तीन बेलपत्री के वृक्ष की अवस्था रहती है। कौन से बेलपत्री के वृक्ष से पत्तियों को तोड़ा जाता है? जम के बोलो जरा, कौन से बेलपत्री के वृक्ष से पत्तियों को लिया जाता है? गौरी से? बोलो जरा। नहीं। कात्यायनी से? नहीं। बेलपत्री की पत्तियों को लिया जाता है महालक्ष्मी से। किससे लिया जाता है? महालक्ष्मी से, जो तुम्हारे सिर से ऊपर हो, जिसकी छाया तुम पर पड़ रही हो। ऐसा वृक्ष, बड़ा वृक्ष होना चाहिए, जिससे पत्ती को लेकर जब हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं, तो लक्ष्मी को जब हम लेकर आते हैं और भगवान शंकर को जब देते हैं, और उस पत्ती को हम वापिस जब उठाते हैं, तो भगवान महालक्ष्मी को अपने घर में प्रदान कर देता है। ऐसी वृक्ष से पत्तियों को लेना चाहिए। पर आज के जमाने में लोग इतने समझदार हो गए, बड़े वृक्ष से कौन पत्ती तोड़ने जाए, छोटे छोटे वृक्ष लगे, उन छोटे से वृक्ष में से पत्ती तोड़ ली, छोटी सी पत्ती तोड़ ली। अरे शास्त्र कहता है, यहां तक वर्णन करता है शास्त्र, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा छोटा है तो वो कुमार अवस्था का होगा। वो तुलसी का पौधा जब घेर घमोर हो जाता है, तब अखंड सौभाग्य को देने वाला हो जाता है। उसमें से पत्तियों को उतारा जा सकता है, उसमें से आप कोपल को उतार सकते हो, उसमें से पत्ती को आप उतार सकते हो। उसी तरह बेलपत्री के वृक्ष में भी जो वृक्ष लक्ष्मी, महालक्ष्मी का तुल्य हो, उसमें से आप बेलपत्र को उतार सकते हो। छोटे छोटे वृक्ष की पत्ती को तोड़ना, यह उसमें का है जैसे छोटी अवस्था की कन्या के साथ में अपशब्द कहना, ताने देना, या उसको आड़ा टेढ़ा कह देना। नवरात्र में कन्याओं का भोजन कराती हो कि सौभाग्यवती माताओं का भोजन कराती हो? जल्दी बोलो। कन्याओं का। तो सौभाग्यवती को कराने में क्या दिक्कत है? नवरात्र में सौभाग्यवती को भोजन कराने में क्या दिक्कत है? पर दुनिया के लोग कहते हैं कि नवरात्र में कुंवारी कन्याओं का भोजन कराना चाहिए। और जब सौभाग्यवती माताओं का भोजन होता है, सुहागन करते हो, जब तुम्हारे घर में जब सुवासनी करते हो, सौभाग्यवती माताओं का भोजन करते हो, तब कुंवारी कन्या का भोजन कराते हो क्या? नहीं, उस समय सुहागन माताओं का भोजन होना जरूरी है। ये एक अवस्था होती है कि कब कुंवारी कन्या को भोजन कराना है, कब सौभाग्यवती को भोजन कराना है, कब बटुकों को भोजन कराना है, कब ब्राह्मणों को भोजन कराना है, कब ब्राह्मण के बच्चे को भोजन कराना है, कभी साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक को भोजन कराना है। एक समय की अवस्था होती है। जैसे जिसकी पत्रिका में मंगल होता है, जिसकी राशि के अंतर्गत मंगल होता है, और उसका विवाह नहीं हो रहा, या मंगल होने के कारण उसको तकलीफ आ रही है, या विवाह हो भी गया तो संबंध टूटने जैसा हो गया, कहीं कहीं अदालत में कार्रवाई चलने लगी, कहीं कहीं विवाद जैसी स्पर्धा उत्पन्न हो गई, कहीं कहीं विवाद सामने आ गया, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर बाजार जाए, अगर मूंगा किसी की अंगूठी में लगा हुआ हो, या मूंगा कहीं उसके घर में पड़ा हो, या मूंगे की माला पड़ी हुई हो, उस मूंगे का पानी, मूंगे को पानी में डाल दो और उसका पानी शंकर भगवान को
मात्र 31 दिन तक लगातार चलाना प्रारंभ कर दे, अदालत में केस बंद हो जाएगा, पति पत्नी वापस एक जैसे हो जाएंगे, वापस जुड़ जाएंगे। और अगर विवाह नहीं हो रहा है तो मंगल राशि वाले का अगर विवाह भी नहीं हो रहा है तो मंगल विवाह आनंद के साथ पूर्ण होगा। ज्यादा भटकना, बस 31 दिन तक मूंगे का पानी, जो मूंगा आप लोग अंगूठी में पहनते हो, हाथ में पहनते हो, माला पहनते हो, उसी मूंगे को पानी में डालकर उसका जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मूंगे के शिवलिंग का निर्माण किस देवता ने करा था? लिंग पुराण में आता है, शिव महापुराण में भी है। अगर आपके घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा हो तो उसमें भी पढ़िएगा कि किस किस देवता ने कौन कौन सा शिवलिंग का निर्माण किया है। मूंगे के शिवलिंग का निर्माण सर्पों ने करा था। जब शिवलिंग का निर्माण हुआ, पूजन हुई, शिवजी ने आकर आशीर्वाद प्रदान करा, तब सर्पों ने केवल एक बात मांगी थी कि हमारी इन सर्प कन्याओं, ये सांप की बेटियां हैं, सर्प की बेटियां हैं, सर्प के पुत्र हैं, इनका विवाह कैसे होगा? कौन होगा जो इनसे विवाह करेगा? इन सर्प कन्याओं का, इन सर्प वरों का विवाह होगा कैसे? शंकर भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुमने मूंगे का शिवलिंग का निर्माण कर कर मेरी पूजन करी है, जब जब एक लोटा जल समर्पित होगा और जो हृदय से मुझे चढ़ाएगा, उस कन्या के विवाह का, उस वर के विवाह का भार मेरे माथे पर आ जाएगा और मंगल विवाह मैं करूंगा। ये शिव वचन है। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है, जरा ध्यान दीजिएगा। कई लोग कहते हैं हमारा गुस्सा कंट्रोल में नहीं आता, हम बहुत गुस्सा आता है गुरुजी। कोई कहता है मेरी बहू को गुस्सा आता है, कोई कहती है मुझे गुस्सा आता है, कोई कहता है मेरे बेटे को आता है, कोई कहता है मेरे बच्चे को आता है। गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, अब शब्द निकल जाता है, ताने निकल जाते हैं, आड़ टेढ़ा निकल जाता है, अब शब्दों पर अपशब्द निकल जाते हैं, बाद में पछतावा भी होता है, बाद में दुख भी होता है, बाद में मन में सोचने में आता है कि ये क्यों हो गया। तो कुछ दिन मूंगे का पानी, अगर मूंगा नहीं हो तो केवल जल का पात्र, उसमें केवल एक हरी मूंग डालकर शिव जी को वो जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। 15 दिन 20 दिन प्रतिदिन शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ तो करो। क्रोध कितना भी तेज आ रहा होगा, संयम में आना प्रारंभ हो जाएगा और मुख से अपशब्द निकलना बंद हो जाएगा। संयमित वाणी के केवल शंकर भगवान की आराधना किस रूप में करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, शंकर भगवान की पूजन किस रूप में करना है, किस तरह से करना है, हमको शिव महापुराण के माध्यम से ये सीखना है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सी गलतियां करते हैं साहब। जरा जरा सी बात में अदालत में केस पहुंच जाता है, जरा जरा सी बात में पति पत्नी अलग हो जाते हैं, जरा जरा सी बात में भाई भाई अलग हो जाते हैं। कारण क्या है? उसका कारण क्या है? जेठानी को मालूम है मेरा पति कमा रहा है, देवरानी को मालूम है मेरा पति कमा रहा है, जेठानी को देवरानी को दोनों को मालूम है कि सास और ससुर की जो जायदाद होगी वादी आदि मिलेगी। फिर लड़ाई किस बात की है? फिर विवाद किस बात का है? फिर भाइयों में तकलीफ किस बात की है? फिर ननंद को मालूम है कि मेरे को भी एक दिन जाना है और भाभी को भी यहाँ पर रहना है, तो फिर ननंद और भाभी में विवाद किस बात का है? हमें बस ये समझना है कि लड़की अच्छी देखी, परिवार अच्छा देखा, कुटुंब अच्छा देखा, लड़का अच्छा देखा, परिवार अच्छा देखा, फिर विवाद किस चीज के लिए होता है? वो विवाद किसी दूसरी चीज का नहीं होता। विवाद केवल हमारे ग्रहों का, हम जो सोचते हैं, बहुत अभिलाषा लेकर आते हैं, वो पूर्ण नहीं होती तो तकलीफ आती है। उसको पूर्ण करने के लिए परिवार वालों पर जोर नहीं दिया जा सकता, उसको पूर्ण करने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव से कहा जा सकता है कि तेरे भरोसे पर यह कार्य किया है, तेरे बल पर करा। विदुरानी ने कहा भगवान कृष्ण से, ठाकुर एक बात आपसे पूछना है। भगवान कृष्ण ने पूछा, पारसमवी काकी विदुरानी जी पूछिए, क्या पूछना है? विदुरानी कहती है मुझे केवल इतना सा पूछना है कि भगवान अपने भक्त से उसकी प्रिय चीज, उसकी प्रिय वस्तु क्यों छीन लेता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, पारसमवी काकी जी, विदुरानी जी, जिस समय आपकी कोई चीज भगवान छुड़ा ले तब आपको नाचना चाहिए, खुश होना चाहिए।
क्यों? पूरी दुनिया के सेठों को छोड़कर परमात्मा को तू ही ऐसा सेठ मिला जिससे कुछ लेकर परमात्मा गया है। पूरी दुनिया के सेठों को छोड़कर परमात्मा को केवल तू सेठ मिला, तेरे पास परमात्मा आया और तुझसे कुछ लेकर गया है। जब तुम्हारी कोई वस्तु तुम्हारे पास से चली जाए, कोई चीज तुम्हारे पास से चली जाए, तो उसमें दुख नहीं मनाना, परमात्मा ने दिया था, परमात्मा लेकर चले गया, उसमें तुम प्रसन्न होना कि वो देव अधिदेव महादेव ने दी थी और उसने वापिस ले ली है, उसमें दुख नहीं करना। जब कोई मरता है ना तो घर के लोग रोते हैं, इनको कोई रुलाता है? अरे बोलो तो सही भाई, शादी में महिला संगीत में डांस करना है, नाचना है, तो उसकी तो प्रैक्टिस करना पड़ती है 15 दिन पहले। पर कोई मरे तो इतने सारे लोग आएंगे तो बैठ के रोना पड़ेगा, तो इसकी प्रैक्टिस कोई कराता है? अरे बोलो जम के कोई कराएगा? नहीं, इसकी प्रैक्टिस नहीं कराई जाती और रोने की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि ये मरने के बाद परिवार वाले क्यों रोते हैं? शंकर भगवान ने कहा ये मरने के बाद परिवार वाले व्यक्ति के लिए नहीं रोते, वो इसलिए रोते हैं कि इतना भरा पूरा मेहनत कर 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 चले गया, सब जोड़ कर छोड़ कर चले गया, जिंदगी के सुख के दिन आए थे और तो रोटी सुख से नहीं खा सका, पूरी जिंदगी कमा 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 कमा, आखिरी में छोड़ा गया और फोटो पे प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ गई, इसलिए रोना आ रहा है कि सब छोड़ कर चले गया। जो जिंदगी भर मेहनत करी, अब खुशी का समय आया था, अच्छा समय आया था, गोल्डन समय आया था और बड़ा सुंदर समय आया था, जिस समय खाने की समय था, एंजॉय का समय था, फुल एंजॉयमेंट जीवन को जीना था, उस समय पर जाने का समय हो गया। निवेदन करूंगा हैदराबाद वालों, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक के ऊपर सुन रहे हैं, प्रतिदिन हर पल हर क्षण हर घड़ी जितने दिन आपकी जिंदगी के हैं, ये मत सोचना कि परसों के दिन मैं अच्छे से ये कर लूंगा, मैं कल ये कर लूंगा, मैं नरसों ऐसा कर लूंगा, मैं 8 दिन बाद ऐसा कर लूंगा, मैं 15 दिन बाद ऐसा कर लूंगा। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है काल करे सो आज कर। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, श्वास का कोई भरोसा नहीं, इस मनुष्य देह का कोई ठिकाना नहीं, कब जाना पड़ जाए। इसलिए रोज प्रतिदिन सुबह से उठने के बाद अपनी दिनचर्या को इससे जीना कि कल का दिन आए कि नहीं आए, आज ही फुल एंजॉयमेंट, खूब जोरदार छोटी मोटी करके डेंटिंग पेंटिंग करके खाया पिया मौज करा और अपनी जिंदगी को मस्त जिए, रो कर नहीं तो सुबह से उठे और रोकर जिंदगी जी रहे हो। बहू ने ऐसा कह दिया, सास ने ऐसा बोल दिया, देवरानी ने ऐसा कर दिया, नंदन ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे बंधु ने ऐसा कर दिया, काका जी ऐसा बोल रहे थे, रिश्तेदार ऐसा बोल रहे थे, फूफा जी ऐसा बोल रहे थे। नहीं, सुबह से उठो और चेहरे पर स्माइल हो और मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो। घर के लोग भी कहें बहू आज बड़ी प्रसन्न दिख रही है, तो कह देना शिव महापुराण की कथा में जीने का तरीका सीख लिया है, कब मर जाऊं ठिकाना नहीं, इसलिए रोज एंजॉयफुल जीना चाहता हूं, अपनी जिंदगी को फुल एंजॉयमेंट के साथ जीना चाहती हूँ, कब मर जाऊं इसका क्या ठिकाना। इसलिए जोरदार जोरदार, तो हम ये भी नहीं कहें कि बहुत सोना चांदी पहनो, तुम तो तुम्हारे पास जो अच्छी अच्छी साड़ी रखी हो उनके पटली लगा लगा के अच्छी जोरदार पहनो, क्योंकि सब धरी की धरी रह जाएगी, बाद में दूसरे पहनेंगे, तुम ऊपर क्या पहनोगे? फिर ऊपर जाके क्या याद करोगी? यमराज से कहोगी यमराज वंश मोर, ए यमराज प्लीज एक्सक्यूज मी, एक बार छोड़ दे, तेरे पांव पड़ो, मेरे पति के पर्स में 5000 रुपए रखे हैं, तेरे को दूंगी, छोड़। यमराज के चल रही है लीला, अरियो कमला चल, सुने एक पत्नी पड़ोस में गई और अपने पड़ोसन के पास जाके बैठ गई। पड़ोसन ने कहा तेरा मुंह क्यों उदास है? पड़ोसन ने जैसे पूछा तो पत्नी ने कहा मेरा पति बहुत झूठ बोलता है, इसके बराबर संसार में कोई झूठेला पैदा ही नहीं हुआ होगा, इतना झूठेला पति मेरा, इतना झूठ बोल रहा है, इतना झूठ बोल रहा है। तो क्या झूठ बोल दिया उसने? सुबह से चिल्ला रहा है मेरे पर्स में 3000 रुपए रखे थे, किसने लिए? सुबह से चिल्ला रहा, तो इसमें झूठ क्या बोला? वो 2500 रुपए थे,
मैंने खुद पर्स में से निकाले 2500। अब बताओ इतना झूठेला पति कहां से ला? पड़ोसन ने माथा ठोका, अरे और तू उसको झूठेला कह रही, तू तो चोट्टा या नहीं, तू तो चोटी, तूने उसके पैसा निकाले क्या? और सही तो बोलना चाहिए ना, झूठ बोल रहा है कि 3000 थे 3000 थे 3000 थे। मैंने तो खुद देखा ना 2500 थे। अपने जीवन को मस्त जियो। नवयुवक बच्चे बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। एक व्यापार डाला, व्यापार नहीं चला, मम्मी मैंने बहुत मेहनत करी। मां कहती है चिंता मत कर। सबसे ज्यादा विल पावर मजबूत करने में अगर कोई आगे आती है तो वो घर की मां आगे आती है, हर पल कहती है चिंता मत कर। लोग कहते हैं माता पिता का जिंदगी में होना क्यों जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर माता पिता हैं तो कार्तिक के तारकासुर को मार सकता है अगर शंकर और पार्वती हैं। गणेश जी भी दुष्टों का संहार कर सकते हैं अगर शंकर पार्वती है। अशोक सुंदर भी संहार कर सकती है अगर शंकर पार्वती हैं। घर में जब तक बुजुर्ग माता पिता रहते हैं बच्चों का विल पावर मजबूत करते रहते हैं। घाटा लग गया ना, कोई बात नहीं, चिंता मत करना, मेरे पास में थोड़ा पड़ा है, चूड़ा ले जा, बेचिया, कर्जा निपटा दे, चिंता मत करना, फालतू की चीज मत सोचना। हो गया ना, जमीन पड़ी है ना गांव में, वो बेच देंगे, चिंता मत करना। एक माँ और एक पिता अपने बच्चों का विल पावर मजबूत करते रहते हैं। हर पल कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक अगर दुनिया में कोई है तो वो आपके घर में रहने वाले बुजुर्ग माता पिता हैं। ये संत, साधु और सन्यासी से कम नहीं है, ये किसी ब्राह्मण और संत से कम नहीं है। हर पल अपने बच्चों का विल पावर मजबूत करते हैं। मेरा बच्चा बोलता नहीं है, बहू कहती है ये 2 साल का हो गया, बोलता नहीं है। माँ कहती है चिंता मत कर, छोटा है ना, अभी तो रुक तो जा, धीरे धीरे सीख जाएगा, बोलेगा, चिंता मत कर। माँ उसका विल पावर मजबूत करती जाती है। क्या चिंता करना? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। प्रतिदिन अपनी जिंदगी को भगवान शंकर की कथा कर रही है। भगवान कृष्ण विदुरानी जी से कह रहे हैं, पार्वती से कह रहे हैं, काकी मां ध्यान रखना, प्रतिदिन अपनी जिंदगी का ऐसा जीना कि ये जीवन फिर आए कि ना आए, खूब खुश होकर एंजॉयफुल जीवन जियो। 1 लोटा पानी शंकर को चढ़ा दो, 3 बार ताली बजा दो, बम बम भोले बोल दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दो। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का, ये मूल मंत्र है शिव महापुराण का। हॉस्पिटल में भी अगर कहीं का पड़ा है और मंत्र का जाप कोई कर रहा है तो उस मंत्र का फल तुरंत देखेगा। पत्र में आया है। शर्मिला बजरंग लाल जी काकानी हैदराबाद, कहीं बैठे हैं? हाथ उठाइएगा। शर्मिला बजरंग लाल जी काकानी हैदराबाद, कहीं बैठे हो? हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिलाओ। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है दीदी, पहले तो धन्यवाद दूंगा कि आप लोग दिल से पत्र लिख रहे हो और बाबा देवादिदेव महादेव ने जो आप पर कृपा करी है उसका पूरा आनंद आपने पत्र के माध्यम से लिखा। जोरदार ताली बजाओ, बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, प्रणाम। पशुपतिनाथ व्रत के महिमा का और 1 लोटा जल, इन सबका मैं क्या वर्णन करूं? आपने जो जो उपाय बताया मैंने किया, इन सबका मैं क्या क्या वर्णन करूं? गुरुदेव, 3 साल पहले मेरे पति बजरंग लाल जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हार्ट का प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, डॉक्टर ने कहा था बाईपास कराना पड़ेगा। शुगर 500 थी, बीपी 200 रहती थी। हमारे भाई साहब जी, जेठ जी ने कहा आप शिव महापुराण की कथा सुनो। फिर हमने तब से कथा सुनना प्रारंभ किया और मैंने माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की जपना प्रारंभ किया। 1 लोटा जल चढ़ाना और फिर पशुपतिनाथ का व्रत किया। फिर 2 महीने के बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा टेस्टिंग करवाओ। बोले हमने टेस्टिंग किया तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर परेशान हो गया और डॉक्टर ने कहा इनका बाईपास की जरूरत नहीं है, बस एक ही स्टंट बिठाना पड़ेगा और बीपी भी अभी नॉर्मल है और शुगर भी नॉर्मल है। ये शिव कृपा है।
बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। शिव उदारता किसको करता है? एक बार फिर कहूंगा, शिव महापुराण ना तो भभूति देती है ना बेल देती है। शिव महापुराण ना तंत्र विद्या जानती है ना मंत्र विद्या जानती है। शिव महापुराण इस व्यासपीठ से केवल एक बात जानती है कि शंकर का भजन करो। शिव से कहो, पड़ोसन से कहोगे तो वो अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं देगी, सास से कहोगे तो वो सब कुछ दे देगी। शंकर इस मृत्यु लोक का देव है, उससे दिल से कहो, वो दिल से देना प्रारंभ कर देता है। कहो तो उससे। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, और मृत्यु लोक का देव है देवाधिदेव महादेव, उससे दिल से कहो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर भगवान कृपा करता है और हम उसकी कृपा का बखान करते हैं तो भगवान शंकर को भी लगता है कि मैंने किया तो इसने मेरा बखान किया। बहू अच्छा काम करती है ना, सास चार लोगों में बैठकर कहती है ना कि मेरी बहू ने करा है, तो बहू प्रसन्न होती है। आप लोग जो पत्र लिखकर भेजते हो ना कि शंकर भगवान ने ऐसी कृपा करी, और शिव सुनते हैं ना तो शंकर को अच्छा लगता है कि मेरा बखान किया, ये मेरा वर्णन कर रही है, मैंने किया तो कहकर बता रही है। एक नथ, कबीरा कहते हैं, एक नथ पति पत्नी को दिलाता है तो पत्नी पूरे मोहल्ले में दिखाती है मेरे पति ने दिलाई है, मेरे पति ने दिलाई है। और ये मृत्यु लोक में आने के बाद अगर शंकर भगवान कुछ कृपा कर रहे हैं तो क्यों ना हम उसका गुणगान करें, क्यों ना हम उसका वर्णन करें कि उसने कृपा की, उसने कृपा। ये उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। और हमारे कर्म के अनुकूल हम प्रतिदिन शिव की आराधना कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। इन मंत्र का हम जाप कर रहे हैं तो शिव हमें स्वीकार कर रहा है। पंचाक्षर जप लो नमः शिवाय, षडाक्षर जप लो ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर जप लो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का जप लो राम, 2.5 अक्षर का जप लो कृष्ण। पर मंत्र जाप हो, चाहे माला हो, चाहे शंकर भगवान पर 1 लोटा जल हो, दिल से चढ़ाना, दिल से, दिखावे से नहीं। हैदराबाद शहर से कथा स्थल लगभग 15-16 किलोमीटर दूर तो होना चाहिए, क्यों भाई जी इतना तो होगा ना। 15-16 किलोमीटर दूर ये कथा स्थल है। एस कन्वेंशन 7 हमराई राजमहल होटल के पास हैदराबाद, ये जो स्थान है। अब 15-16 किलोमीटर दूर से आप लोग अगर कथा सुनने के लिए यहाँ आ रहे हो तो शंकर जी का कोई भक्त ही होगा और उसका कोई उपासक ही होगा और दिल उस दिलदार से लगाया होगा, तब तो खिंचकर चले आ रहे हो, नहीं तो कहां आते इतने। उससे मन लग गया, उससे हृदय लग गया, उससे अपने चित्तवृत्ति को जोड़ा है। क्यों ना कृपा करें। पार्वती जी शिव जी के साथ भ्रमण कर रही है, पार्वती शिव जी के साथ घूम रहे हैं। सरल देव, सहज देव, वो है देव अधिदेव महादेव।
सरल। शिव मंदिर में कपाट नहीं, हृदय में कपट नहीं, परिवार में कोई झंझट नहीं। ऐसे मेरे शिव हैं, कोई ज्यादा व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती। एक बेलपत्री वो भी चढ़ी हुई, धोकर वापिस चढ़ा दो, उतने में खुश हो जाते हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए ये बताओ। शिव कितने सरल। श्री शिवाय नमस्तु। सरल। शंकर भगवान पार्वती जी को लेकर गए, काशी की गलियों में भ्रमण कर रहे। घूमते हुए काशी की गलियों में पार्वती मणिकर्णिका पर बैठकर इस काया को देख रही है और उस काया को जलता हुआ भी देख रही है। चालीस साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, एक दिन तो उस परमात्मा के सामने मिलना तो होगा ही, जाना तो होगा, मिलन तो होगा ना। तो क्यों रोकर जिंदगी निकालें। पार्वती जी शंकर जी से पूछ रही हैं, शंभो बाबा मृत्यु लोक में जन्म लेना है, जाना है, ये साधारण सा प्रश्न। सरल भक्ति का तरीका बता दो जिससे आपका धाम मिल जाए, आप मिल जाए, ऐसी सरल भक्ति बता दो। शंकर जी ने कहा सबसे सरल भक्ति एक ही है, पार्वती। सबसे सरल जीवन में निष्कपट भाव से किसी के काम आ जाना। एक बहुत पहले भजन चलता था, शायद आप लोगों ने सुना होगा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। सरल भक्ति है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सरल भक्ति है मेरा नाम जप कर निष्कपट भाव से किसी के काम आ जाना, किसी की सेवा में तल्लीन हो जाना, बिना मांगे, बिना कुछ प्राप्ति के। कभी विदुरानी जैसी चतुरताप्ति रखिएगा। एक आध बार शंकर जी के मंदिर में जाओ ना और शिव जी जब अकेले दिख जाए, वैसे तो आज के समय में शंकर और अकेले बहुत बड़ी बात है। जब से शिव महापुराण की कथा टीवियों पर चालू हुई है, तब से शंकर जी के मंदिर में शंकर अकेले है ही। अब तो पार्वती जी को भी शिव जी से बात करना पड़ती है, तो इंतजार करना पड़ता है थोड़ा। क्यों भाईती जी, सही बात है। अब अगर राय लेना पड़ती है ना पार्वती जी से, तो पार्वती जी भी कहती है अब अकेले में कम मिले, तो शिव जी कहिए सब जाए तब तू मिल जाना। बड़ी सरलता में भाव महाराज। जब भोलेनाथ जी अकेले में हो ना, तो एक आध बार पारसंबी जैसी बात तुम भी शिव जी से कह दिया करो, बोले बाबा लोग तुम्हारे ऊपर खूब जल चढ़ाते हैं, खूब आनंद कराते हैं, खूब बेलपति चढ़ाते हैं, खूब धतूरा चढ़ाते हैं, खूब तुम्हें घिस घिस के नवाते हैं। अब एक आध दिन एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, बहुत दिन हो गए हैं, मेरे घर में रहना, आनंद पाना। जब दिल से कहोगे और चलते चलते कहने के बाद आप नंदीश्वर से भी कह दो, नंदी को भी जाकर कह दो कि शाम को जब भ्रमण पर बाबा निकले तो मेरे घर पर थोड़ी देर रुक जाना, अंदर प्रवेश कराना, एक आध दो दिन आराम करना, फिर चले जाना। उसमें क्या दिक्कत। निष्कपट भाव से जो सेवा का प्रकल्प है वो जीवन का सुख है।
उसमें परमात्मा की प्राप्ति है। मत जाओ किसी तीर्थ में, घर में अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो उनकी सेवा कर लेना ही बद्रीनाथ और केदारनाथ के बराबर है। उनकी सेवा कर लेना ही बहुत है। पर बड़ा विचित्र जमाना आ गया जी। बूढ़े माँ बाप से नहीं पूछा गया कि तुमने केदारनाथ जी का दर्शन करा है कि बद्रीनाथ जी का करा है। पत्नी से जरूर पूछ लिया, तू कभी गई थी? मैं छोटी थी जब पापा के साथ गई थी। हम दोस्त लोग जा रहे हैं तो पत्नी बोली मैं भी चलूंगी। तू तो पहले हो आई? नहीं मैं तो चलूंगी। गई, दर्शन भी किया। एक बार दिल से आप उनसे भी कर सकते थे, घर के बुजुर्गों से, कहाँ इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इनको कहाँ लेकर डोलेंगे, कहाँ लेकर जाएंगे। मत ऊपर लेकर जाना केदारनाथ और बद्रीनाथ तक, हरिद्वार की पौड़ी तक तो ले जा सकते थे। पापा मम्मी के लिए 2 लोग छोड़ देते, हरिद्वार को हम दर्शन कर कर आते हैं। आप ऊपर जाएंगे, ठंडक पड़ रही है, घोड़े पर बैठ पाए ना बैठ पाए, दर्शन कर पाए ना कर पाए, श्वास चलती है, तकलीफ होती है, इसलिए नीचे ही दर्शन। और अगर हरिद्वार तक भी नहीं जा रहे तो आप पिताजी और माताजी से इतना तो कह सकते हो कि आप घर में रहना, शिव की आराधना करना, भगवान की भक्ति करना और आशीर्वाद दो कि हमारी यात्रा मंगलमय हो, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना ना तो बद्रीनाथ मिलेंगे ना केदारनाथ मिलेंगे। तुम्हारे आशीर्वाद के बिना ना तो मुझे बद्रीनाथ मिलने वाले हैं ना केदारनाथ मिलने वाले हैं। एक बच्चा रोज मंदिर जाता है और रोज मंदिर से आकर कहता है, मम्मी आज मैं रामेश्वरम गया था, आज मैं केदारनाथ जी गया था, आज मैं बद्रीनाथ जी गया था, आज मैं मल्लिकार्जुन गया था, आज मैं महाकाल गया था। माँ भी हंसकर कहती है, कहाँ पागलों जैसी बात करता है। पास के मंदिर जाता है लोटा भर जल चढ़ाने के लिए और कहता है मैं केदारनाथ गया था, मैं बद्रीनाथ गया था, मैं महाकाल गया था, मैं मल्लिकार्जुन गया था। तो इतने में पड़ोसन ने कहा, बेटे का दिल है, शंकर के मंदिर में अगर जल चढ़ाता रहता है और दिल से कहता है कि मैं वहां गया था, तो जब उसने जल समर्पित करा है रामेश्वर के नाम से तो वो जल रामेश्वर पे ही गया था। ये निश्चित है, दिल से दिया गया। नवग्रह में से एक ग्रह है मंगल, जिसकी उत्पत्ति, जिसका जन्म शंकर भगवान के ही शरीर के पसीने से हुआ है। और इस मंगल को ठंडा करने वाला कोई दूसरा नहीं है। धधकते हुए इस लाल ग्रह को, धधकते हुए इस मंगल ग्रह को अगर कोई समाप्त करा है तो इनकी धर्म पत्नी मेघा ने, ज्वालिनी ने करा है। मंगल ग्रह की पत्नी का नाम क्या है? मेघा। किसी किसी पुराण में ज्वालिनी भी लिखा है, अपन मेघा भी समझ लो, ज्वालिनी भी समझ लो। बहुत क्रोध, बहुत क्रोध मंगल, क्योंकि इसके जन्म का जो समय है ना वो बड़ा विचित्र है। मंगल के जन्म का जो समय है वो बड़ा विचित्र है। जिस समय पर अंधकासुर बड़ा उपद्रव मचा दिया, जिस समय पर अंधकासुर ने बड़ा उपद्रव मचाया, बहुत उपद्रव मचाया, तब अंधकासुर का उपद्रव देखा नहीं गया और अंधकासुर जब उपद्रव मचाने में तल्लीन हो गया, सब देवताओं को नष्ट करने लगा, हर तरह से उपद्रव मचाने लगा। उसको मालूम पड़ गया कि मेरे पिता हिरण्याक्ष भी चले गए हैं। तब उसको क्रोध आ गया और क्रोध में आने के बाद उसने जब उपद्रव मचाना प्रारंभ करा, उसने जब उपद्रव करना प्रारंभ करा, तब भगवान शंकर तक खबर पहुंच गई, शिव जी तक बात पहुंची कि ये अंधकासुर जो आपके द्वारा जन्मा है,
अंधकासुर का जन्म कब हुआ था? भगवान शंकर काशी में बैठे हुए थे, बड़े आनंद के साथ बैठे हुए थे। पार्वती जी पीछे से आ गई, उन्होंने शंकर भगवान के हाथ पर, अपने नेत्रों पर दोनों हस्तकमल रख लिए, और जैसे ही हस्तकमल रखे तो शंकर भगवान के नेत्र बंद हो गए। नेत्र बंद होते से शंकर भगवान के नयन से एक बूंद नीचे गिर गया, अश्रु नीचे गिर गया। उससे एक पुत्र ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंधकासुर था। एक पुत्र ने जन्म लिया, वो अंधकासुर था। पार्वती जी ने उसको पुत्र की तरह रखा। शंकर भगवान ने कह दिया पार्वती इसको उठाकर समुद्र में डाल दो। पार्वती डालने को तैयार नहीं हुई। खूब समझाया माता पार्वती को, पर पार्वती मानी नहीं। शंकर भगवान को क्रोध आया, पार्वती ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। पार्वती जी कहती हैं आपके द्वारा जन्मा है तो मेरा पुत्र ही तो है। शिव जी ने समझाया, पार्वती मानने को तैयार नहीं। तब शंकर भगवान ने पार्वती जी के हाथ से उस पुत्र को लेकर समुद्र में फेंक दिया। हिरण्याक्ष ने पाल पोसकर बड़ा करा। समय आया, ब्रह्मा जी का तप करा अंधकासुर ने, और वर प्राप्त करा ब्रह्मदेव से कि मुझे वर दो कि मैं मरूं नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु निश्चित है, मरना तो पड़ेगा। फिर वही वाली बात आ गई, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे। घूमने जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम बद्रीनाथ गए, केदारनाथ जी गए और कुछ हो गया तो मत जाओ। घर में बाथरूम से नहा के बाहर आ रहे थे, चप्पल पहन रहे थे, पांव फिसल गया, चोट लगी, निपट गया। अब केदार जी गया था कि बद्री जी गया था? वहां से लिखी हुई तारीख, तिथि, दिन, पल, घड़ी, समय, नक्षत्र, जब तुम पैदा हुए माता के गर्भ से, इस नाभि की जब नाल माता के गर्भ से कटी, बस नाल कटी थी और बंधी थी, उतने बंधन में तेरी मौत की तारीख, तिथि, पल, घड़ी, क्षण सब लिख दिया गया था कि इतनी तारीख को, इतनी बजे, इतनी घड़ी, इतने पल पर मरेगा। निश्चित हो गया। कोरोना जैसी महामारी आई, कई बुजुर्ग तो घर में बैठे रहे और जवान की जवान निकल नहीं। कई एक्सीडेंट तो आपने भी देखे होंगे, परिवार में 10 लोग जा रहे हैं, उसमें से कई लोग चले जाते हैं और कोई छोटा सा बच्चा जिसमें जानी जरा सी है और वो बच जाता है। कई एक्सीडेंट पढ़ना आपको इससे मिलेंगे। क्यों? जो लिख दिया उसको कोई टाल नहीं सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। अब तुम सोच के बैठे थे बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, ये हो गया वो हो गया, तो निश्चितता है तुम्हारी मृत्यु की। अब यहाँ अंधकासुर ब्रह्मा जी से कह रहा है कि मुझे वर दे दीजिए, मुझे वर दो, मुझे वर प्रदान करो कि मेरी मृत्यु ना हो। मरना तो है तो वर दो। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उसी दिन मेरे प्राण छूटना चाहिए। तथास्तु, मेरे नेत्र दे दीजिए क्योंकि मैं अंधकासुर अंधा हूं। तथास्तु, वर मिल गया, प्राप्त हो गया। और समय आया, सूचना मिली कि इंद्र हार गया है अंधकासुर से। अंधकासुर माता पार्वती को पाने के लिए आया है, सूचना मिल गई। और जो इंद्र हारा, हारते से इंद्र तुरंत शिव जी के पास गए, शंकर भगवान के चरणों में पड़ गए, प्रभु कृपा करो, क्या इस अंधकासुर को मारना है। शंकर भगवान क्रोध में लाल होकर तुरंत पहुंच गए।
और क्रोध में लाल होकर जैसे ही शंकर भगवान पहुंचे हैं, क्रोध में लाल होकर भगवान शिव जैसे ही पहुंचे, जैसे ही शंकर भगवान पहुंचते हैं और अंधकासुर के साथ में कई वर्ष तक शंकर भगवान का युद्ध हुआ है, क्योंकि अंधकासुर शिव जी के पुत्र हैं और शंकर और शिव के पुत्र में कोई अंतर नहीं है। व्यक्ति सारी दुनिया से युद्ध करता है तो हार और जीत सब हो सकती है और जीत सकता है, पर व्यक्ति जब परिवार में युद्ध करता है ना तो जीतना थोड़ा सा कठिन होता है। हारता कहां है व्यक्ति? परिवार में हारता है। डीले कम कर थोड़ा सा बढ़, परिवार में हार जाता है। अभी आपको कथा में कहा मंगल ग्रह को अगर कोई शांत कर सकता है तो उनकी धर्मपत्नी मेघा और ज्वालनी ये ग्रह को हमने कई बार देखा है। जो ज्यादा बहुत सूरमा बनते हैं ना, बहुत ज्यादा, जब इनका ब्याह हो जाता है ना तो इनका जब सूरमापन है ना, पत्नी आंखों में लगा लेती है, अच्छे सूरमा बना के। जो ज्यादा तन्न फन्न करते हैं ना, मुझे ये नहीं खाना, पटक दो उधर, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये कपड़े नहीं पहनूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, इनकी शादी हो जाए जब इनको देखना, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो हैदराबाद वाली, हम सब उतारे तेरी। फिर चुप शांत एकदम। फिर तो कई बार माए भी कह देती हैं हमारा छोरा ऐसा था, अब तो इसके मुंडा से आवाज नहीं निकले, तो अब माँ को कौन समझाए कि तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है और दानव दल पर टूट पड़ी है, आके शेरा वाली बोले क्या? जय हो प्रभु, धन्य है। शिव पुराण कर रही है। शंकर भगवान को क्रोध आया और जैसे ही शिव जी को क्रोध आया, मारने के लिए आतुर हुए, शंकर भगवान के सिर से एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। गिरते से एक धधकता हुआ अंगारा, लाल धधकता हुआ अंगारा ग्रह एक पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। पृथ्वी से हुआ इसलिए मंगल कहला गया, धधकता हुआ। पर अंधकासुर अभी नहीं मरा, अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई है। हर हर महा, अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई। धड़कता हुए अंगारे के रूप में मंगल ग्रह प्रकट हो गए, जन्म ले लिए। पार्वती जी ने पूछा ये कौन है? शिव जी कहते हैं ये मेरे पुत्र के तुल्य है, क्योंकि मेरे शरीर के पसीने से उत्पन्न हुआ है, मेरे मस्तक के पसीने से पृथ्वी पर गिरने के कारण ये उत्पन्न हुआ है। इसका नाम मंगल होगा, ये ग्रह मंडल में रहेगा, देवताओं के रूप में पूजा जाएगा, पर मेरे क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका ग्रह थोड़ा सा क्रूर होगा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा होगा। ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, वो कहेगा। जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है, शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा
उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर आइए। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित कर रहे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करें हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक पत्र में आया है, सुन लीजिए, बड़ा सुंदर संवाद है। श्री डी सारिका, डी शंकर, संगार रेड्डी, तेलंगाना। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। शिव महापुराण की कथा की महिमा क्या क्या बताऊं। शिव पंचायत कथा से हमने, जो शिव पंचायत कथा हुई थी, आप लोगों ने भी टीवी पर श्रवण करी होगी, उस कथा से हमने सुना था। उस समय पर हमने एक बोर डालते समय का उपाय करने से हमने बोर करवाया और उसमें पानी की मात्रा नहीं थी, तो वो उपाय करा। बाबा की कृपा से पानी 85 फीट को आ गया। 5 बेलपत्र पानी के तांबे के लोटे का डालकर धतूरे वाला प्रयोग का स्मरण किया और शिव की कृपा से वो जल 85 फीट पर अच्छा मीठा जल प्राप्त हो गया। ये शिव की कृपा है। बैठिए रेड्डी जी, बैठिए। हर हर महादेव। श्री डी सारिका, डी शंकर, संगार रेड्डी, तेलंगाना से। ये शिव की उपासना, ये शंकर की करुणा। आप अगर दिल से कर रहे हैं कोई उपाय, आप भगवान शंकर की आराधना अगर दिल से कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना आप हृदय से कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि शिव दिल से सुनेगा जरूर। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव आराधना का फल, शंकर की स्तुति का फल, केवल शिव की आराधना के लिए 1 लोटा जल शंकर को राजी करने का सबसे सुंदर तरीका। अंधकासुर मरा नहीं, प्राण छूटे नहीं, फिर युद्ध हुआ। 1000 वर्ष तक अंधकासुर के साथ शंकर भगवान का युद्ध हुआ है। तब उसी समय पर मंगल ग्रह को क्रोध आ गया कि मेरे पिता शिव युद्ध कर रहे हैं और मैं बैठा हूं। शंकर भगवान ने देखा कि अंधकासुर भी एक ऐसा असुर है कि इसके भी अगर शीश कटता है तो रक्त गिरता है, तो रक्त से अंधकासुर का बेटा उत्पन्न हो जाता है। एक पुत्र अंधकासुर का उत्पन्न हो गया जिसका नाम था कनक दानव। क्या नाम था? कनक दानव। कनक दानव को जैसे देखा तो भगवान शंकर ने मंगल को इशारा करा, जाओ इस कनक दानव का संहार करो। कनक दानव का संहार करने के लिए मंगल दौड़ कर गए। धधकते हुए अंगारे की तरह टूट पड़े। कनक मर गया। अंधकासुर को और क्रोध आ गया। जैसे ही अंधकासुर को क्रोध आया, शंकर भगवान ने देखा कि अब अंधकासुर को 1000 वर्ष हो गए युद्ध करते करते, ये ऐसे मरने वाला नहीं है। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ अगर आप कृपा करें तो इस अंधकासुर को अब मैं मार सकती हूँ। शंकर जी ने कहा, मेरे होते हुए पार्वती तुम मारोगी, ये श्रेष्ठता नहीं होगा, तुम बैठो, मैं तब कर आता हूँ। शंकर भगवान साधना में लीन हो गए। पार्वती की आंख से आंसू बहने लगा कि मैं अकेली, और प्रभु कहकर गए कि तुझे मारना नहीं है। भगवान कहकर गए हैं कि तू नहीं मारेगी। अब इस अंधकासुर को मैं कैसे मार सकती हूं? तो क्या करूं? अपनी रक्षा करने के लिए भगवान शंकर के कहने से माता पार्वती ने उसी समय पर सप्तदेव को आमंत्रित करा।
अब सप्त देव को आमंत्रित करा तो 7 देवता 33 कोटि देवी देवताओं में से 7 देवता पार्वती जी के लिए मृत्यु लोक पर कैलाश पर आने लगे। जैसे आने लगे तो उनकी धर्मपत्नियों ने, सप्त देवियों ने कहा आप जा रहे हो और आप जाकर पार्वती के साथ रहोगे, ये अच्छा लगेगा? तो सप्त देवताओं ने विचार कर अब करे क्या? तो पार्वती जी बुला रही हैं, हमें जाना पड़ेगा। तब सप्त देवताओं ने सप्त देवी का रूप धारण करा, सप्त मातृका बनकर तुरंत पार्वती जी के पास पहुंच गए। अंधकासुर को मारते समय सप्त मातृका प्रकट हुई है। आज भी आपके घर में वास्तु पूजन होता है, नवरात्रि की पूजन होती है, यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, तो सप्त घृत मातृका बनाई जाती है। करें दर्शन, करें कभी कि नहीं करें? 7 बिंदी नीचे लगती हैं, फिर उसके ऊपर 6 बिंदी सिंदूर की। करें दर्शन, किस किस ने करें? ध्यान होगा आप लोगों को। पहले 7 बिंदी सिंदूर की, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और 1 के ऊपर चिपकाया जाता है फिर सिक्का। करें दर्शन आप लोगों ने? सप्त घृत मातृका बोलते हैं। सप्त मातृका। कोई आपसे पूछे कि सप्तघट मातृका का जन्म कहां हुआ था, सप्तघट मातृका कहां प्रकट हुई थी, सप्त मातृका कहां प्रकट हुई थी, तो आप कह सकते हो अंधकासुर का संहार करते समय जब शंकर भगवान अंधकासुर को मारने के लिए आतुर हुए, तब माता पार्वती जी ने सप्त देवताओं को आमंत्रित करा। और सप्त देव स्वयं पुरुष के रूप में नहीं आए थे, सप्त देव स्त्री बनकर, देवी बनकर आए थे, इसलिए उनको सप्त मातृका कहा गया। देवता पुरुष के रूप में नहीं, स्त्री के रूप में आए थे। पहले नंबर पर ब्रह्माणी का रूप रखकर ब्रह्मा जी आए थे। दूसरे नंबर पर कुमारी का रूप रखकर कुमार कार्तिक आए थे। तीसरे नंबर पर वैष्णवी का रूप रखकर भगवान विष्णु आए थे। चौथे नंबर पर माहेश्वरी, भगवान महेश का रूप रखकर भगवान महेश्वरी बनकर आए थे। पांचवें नंबर पर बारही का रूप रखकर आए थे। छठे नंबर पर इंद्राणी बनकर आए थे। सातवें नंबर पर यम स्वयं चामुंडा बनकर आए थे। ये सप्त घृत मातृका, सप्त मातृका माता पार्वती के साथ में यमराज चामुंडा बनकर, भगवान विष्णु वैष्णवी बन गए, भगवान महेश महेश्वरी बन गए, ब्रह्मा ब्रह्माणी बन गए, इंद्र इंद्राणी बन गए, बरहा वारही बन गए, कुमार कुमारी बन गए, और बनकर माता पार्वती के साथ में निवास करने लगे। जब भगवान शंकर अंधकासुर का संहार करने के लिए सम्मुख में वापिस प्रकट हो गए तो इन 7 देवियों को देखा। 7 देवियों को देखकर पूछा, ये देवियां कहां से आ गई? ये सप्त मातृका कहां से आ गई? ये 7 देवियां कहां से आ गई? तब देवताओं ने आकाशवाणी कर कर कहा, भोले बाबा ये देवियां नहीं देवता है, पर पार्वती के साथ में पुरुष कैसे रह सकता था, इसलिए इन्होंने देवी का रूप रख लिया है। यहां आई हैं। शिव जी ने कहा, तुम सप्त मातृकाओं का निर्माण मेरी धर्म पत्नी पार्वती ने करा है। जब भी कोई मंगल कार्य होगा, शुभ कार्य होगा, गृह प्रवेश होगा, मकान का उद्घाटन हो, दुकान का उद्घाटन हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, पूजन हो, पाठ हो, उस समय पर तुम 7 देवियों की पूजन श्रेष्ठ मानी जाएगी। जहां तुम 7 देवियों की सप्त घृत मातृका की पूजन होगी, वहां संपदा की कभी कमी नहीं आएगी। सप्त मातृकाओं को विराजमान करती है। आप लोगों के यहाँ गृह प्रवेश होता है, जिसके यहाँ पर नया घर बना होगा, उसके यहाँ गृह प्रवेश हुआ होगा तो सप्त मातृका का दर्शन किया होगा। किस किस ने कराया? जरा हाथ उठाइए, जरा करें आप लोगों ने। सफेद कपड़े पर या टाइल्स पर उसको बना देते हैं, रखिए, और उसका दर्शन किया जाए। सप्त मातृका कहते हैं ब्राह्मण सिंदूर में गाय का घी घोलकर, भैंस माता का नहीं और डब्बे का नहीं, गाय का, जम के बोलो जरा, गौ माता, गौ माता के दूध से मक्खन से निर्मित घी को घोलकर ब्राह्मण देव जब सप्त मातृका का निर्माण करते हैं, तब ब्राह्मण का हृदय प्रसन्न होना चाहिए। जिस दिल के साथ में, हृदय के साथ में, मन से, चित्त से, वृत्ति से हृदय को प्रसन्न रखकर ब्राह्मण जब सप्त मातृका बनाता है, उस समय अगर उसका हृदय बड़ा प्रसन्न होता है तो उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। सप्त मातृका का निर्माण भी उत्तम फल देते हैं। किसी किसी के यहां तो दिवाली पर भी बना लेते हैं, दीपावली पर भी लोग दिवाली पे पूजन करते हैं, तो किसी किसी के यहाँ व्यापार में, दुकान पर, व्यवसाय में, तो वहां पर भी ब्राह्मण देवता सप्त मातृका बना लेते हैं।
ब्राह्मण जब उचित आनंद के साथ में आनंदित होकर जब उस सप्त मातृका का निर्माण करता है और निर्माण कर उसका जब पूजन कराता है तो उसका आनंद दूसरा होता है। और सप्त मातृका के ऊपर जब ब्राह्मण घी चढ़वाता है, गाय का घी, कौन सा घी, अरे जम के बोलो जरा, गाय का घी जब चढ़ता है सप्त मातृका पर, जब चम्मच से आदि से जब घी चढ़ाया जाता है, वो घी का रेला जब नीचे तक आता है, जितनी दूर तक वो गाय का घी टपक कर नीचे तक जाता है बहता बहता, उतनी संपदा जिंदगी भर व्यक्ति के घर में बनी रहती है अगर गृह प्रवेश के समय पर वो घी बहाया जाए। पर होना चाहिए गाय का घी, गौ माता का घी, सत्य घटना। गौमाता के घी का बड़ा महत्व है जी, बहुत ध्यान देना। साल में, वर्ष में 2 बार या 3 बार गौमाता के दूध से निर्मित, वो भी देसी गाय हो, आज के जमाने में देसी गाय भी मिलना मुश्किल है, देसी गाय के द्वारा निर्मित घी दरवाजे के बाहर, अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति हो रही है, क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, तो गाय के घी की एक बिंदी भी अगर दरवाजे के बाहर मात्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर घी को लगाकर उस हाथ की बिंदी को दरवाजे पर लगा दिया जाता है तो घर में से क्लेश समाप्त हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, घर में अशांति हो रही है, मन अच्छा नहीं लग रहा, मेरा रहने का मन नहीं कर रहा, बाहर निकलो तो अच्छा लगता है, घर में जाओ तो अच्छा नहीं लगता, व्यापार में काम अच्छा नहीं लग रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, जिसके मन में लगता है कि मेरे मन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मन में अशांति लग रही है, मन में अच्छा नहीं लग रहा, उसको देसी गाय का घी अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह जानते हो ना सब लोगों को मालूम है अशोक सुंदरी वाली जगह, ये जलाधारी, ये चरण, ये शिवलिंग, समझ लेना जरा अच्छे से। शिवलिंग ये गोल जो भाग है ये माता पार्वती जी का स्थान, ये जो चरण है जहां से पानी बाहर बहता है, राइट भाग में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी। इस जल बहने वाली जगह पर एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने जहां से पानी बहता है, वहां बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, उसको कहते हैं अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर भगवान के जितने बच्चे हैं सब शिवलिंग के आसपास में, अशोक सुंदरी बीच में, शंकर भगवान की 5 लड़कियां ऊपर, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, गणेश जी, कार्तिकेय। तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर गौ माता के घी का लेपन करने के बाद उस बिंदी को अगर वर्ष में 2 या 3 बार भी आप अपने दरवाजे के बाहर मात्र बिंदी स्वरूप लगाएंगे, तुम्हारी पेंटिंग खराब नहीं होगी जरा सी बिंदी लगाने से, घर की डिजाइन भी खराब नहीं होगी, मात्र एक उंगली लगा दी, टच कर दी, उतने से मन को आनंद की अनुभूति होती है। जिसको लग रहा हो कि मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, वो आज भी कर देख लेना और पत्र लिखकर भेज देना 7 दिन के अंदर, बेचैनी बंद हुई कि नहीं हुई, मन को अच्छा लगना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। पर गौ माता का देशी गाय का घी, बड़ी प्रसन्नता है। हैदराबाद में तो बहुत गौ माता की बहुत गौशालाएं हैं और सब में बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर सेवाएं चल रही हैं। हैदराबाद की गौशालाओं का दर्शन बड़ा सुंदर है महाराज, चाहे वो शमशेरगंज की हो, चाहे वो अन्य जगह की हो, कबूतर खाने के पास की हो, बड़ी सुंदर व्यवस्था और बड़ी सुंदर सेवा। और धन्यवाद दूंगा आप सबको जो आप निरंतर गौ माता की सेवा में तल्लीन है। बहुत बहुत साधुवाद। हैदराबाद की कथा में एक बात तो जरूर कहूंगा कि हैदराबाद वालों को दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, जो करते हैं वो दिल से करते हैं, यहाँ दिखावा नहीं है। हैदराबाद वालों का ये, पहले भी जब कई साल पहले जब हम आए थे शमशेरगंज गौशाला में, गौ माता का जब मंगल विवाह कराया था उस समय पर यहाँ पहुंचना हुआ था, बड़े दिल से कथा का आनंद, दिखावे का क्रम नहीं, जो करना है हृदय चित्त से आनंद से भगवान की अभिनव भक्ति को धारण करते हुए भाव के साथ करना। बीच में फिर भूतड़ा जी की यहाँ कथा हुई, वहां का भी स्मरण रहा, बड़े बड़े दिल से आनंद से जो करना है मन से, दिखावे का कोई महाराज। सप्त मातृका प्रकट हो गई, शिव जी ने कह दिया मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं, देव तुल्य हो तुम,
देवताओं का स्वरूप धारण कर देवी के रूप में आई हो तुम सब पूजनीय होगे। और तब अंधकासुर के संहार करने के लिए शंकर भगवान फिर अग्रण्य आ गए। अब क्या देखते हैं कि शिव जब आगे आए और जैसे ही अंधकासुर को फिर मारा तो अंधकासुर का रक्त बहने लगा, पृथ्वी पर जाने लगा। जैसे ही जाने लगा शंकर भगवान ने अब पार्वती को आमंत्रित करा, पार्वती तू योगेश्वरी बनकर आ जा। अंधकासुर को मारते समय कितने सारे देवी देवता प्रकट हुए हैं वो देख लीजिए। मंगल ग्रह अंधकासुर को मारते समय प्रकट हुआ, सप्तमात्रिका अंधकासुर को मारते समय प्रकट हुई, और माता पार्वती का एक स्वरूप योगेश्वरी अवतार माता पार्वती का अंधकासुर को मारते समय प्रकट हुआ। भगवान शंकर ने जैसे त्रिशूल उठाया, उठाकर अंधकासुर के जैसे उदर में दिया तब रक्त बहने लगा। तब मां योगेश्वरी प्रकट हो गई, कटोरा हाथ में रखा, रक्त झेलने लगी कि कहीं फिर अंधकासुर प्रकट ना हो जाए। और उसी समय पर अंधकासुर को शंकर भगवान ने त्रिशूल पर तान दिया और त्रिशूल पर उसको सीधा की सीधा तान कर फिर की जैसे शिव जी घुमाने लगे। घुमाते 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 10,000 वर्ष बीत गए। शंकर भगवान ने फिरकी जैसा उस अंधकासुर को घुमाते रहे। अंधकासुर के उदर में त्रिशूल फंसा हुआ था, उदर में त्रिशूल लगा हुआ था। अंधकासुर केवल आसमान में त्रिशूल के ऊपर घूम रहा था। घूमते घूमते पानी भी गिरा, वायु भी चली, अंगार भी पड़ा, गर्मी भी पड़ी, ठंड भी पड़ी। अंधकासुर का शरीर पूरा की पूरा मांस टुकड़े टुकड़े होकर गिरता गया। केवल कंकाल था और उस कंकाल में प्राण था। देखिए, मंगल ग्रह के जन्म की कथा कोई साधारण नहीं है। अंधकासुर का मात्र कंकाल है और कंकाल उसमें प्राण है। नौ ग्रह शिव महापुराण की कथा है। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। जितनी भी कथा आप लोग सुनते हैं ये पुराणों की बड़ी रोचक रोचक कथाएं सुनते हैं। शायद पहले सुनी कि नहीं सुनी, पर उसका स्मरण करिएगा एक एक शब्द पर। कंकाल पड़ा हुआ है, प्राण है उसमें, प्राण विराजमान। और जब 10,000 वर्ष तक शरीर टंगा है त्रिशूल पर, शिव जी 10,000 वर्ष तक त्रिशूल को लेकर खड़े हैं, बैठे नहीं, खड़े। बहुत सुंदर संवाद है, बहुत ध्यान देना। कई लोग कहते हैं शिव जी के मंदिर में जितनी भी मूर्ति मिलती है शिवलिंग के रूप में क्यों मिलती है? फिर कहूंगा, पूरी पृथ्वी को जहां से खोदना चाहो वहां से खोदो, शंकर और कंकर सब दूर मिलेगा। मेरा शिव हर जगह पर प्राप्त होगा। ढूंढो तो, ढूंढो तो मिलेगा। काशी में ज्ञानवापी में भी तो मिला, ढूंढो तो। वो कहते हैं फुआरा है, हम कहते हैं चालू कर कर दिखा दो। चालू हो गया तो तुम्हारा, और नहीं तो हम दूध चढ़ाकर बता देते हैं कि ये हमारा। उसमें क्या दिक्कत है? ढूंढो तो। हर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता हैं, उसी माटी के हल के नीचे खेली करती सीता है। यहां तो सर्वस्व शिव है। ऐसी कोई धारा जहां शंकर ना हो, वो ढूंढो तो। कंकर शंकर है साहब। जब ब्रह्मा और विष्णु ने शंकर भगवान के शिवलिंग की उत्पत्ति करी थी, शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता, अगर आपके पास में पोथी नहीं है तो गीता प्रेस गोरखपुर की मंगवा कर पढ़ना। शिवलिंग की उत्पत्ति करी थी जब ब्रह्मा और विष्णु ने। पहला शिवलिंग जब प्रकट हुआ था, पहला शिवलिंग प्रकट होते से इतने विशालतम शिवलिंग को जब देखा था तो ब्रह्मा और विष्णु ने विचार करा था इस शिवलिंग को कहां रखेंगे। शिवलिंग को जब रखने का प्रसंग आया तो शंकर भगवान के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े करे गए, खंड करे गए। और स्कंद पुराण में, शिव पुराण में उन खंडों का वर्णन आता है। काशी खंड, रेवा खंड,
ये शिवलिंग के ही शिवलिंग स्वरूप का वर्णन है। किसी ने पूछा ये खंड टुकड़े क्यों, तो कह दिया पूरे मंडल जितना भूमि है, जितनी पृथ्वी है, सारी पृथ्वी पर शंकर का ही निवास होगा, केवल शिव ही निवासी है इस भूमंडल में। कंकाल त्रिशूल पर एक आंसू उस कंकाल से नीचे गिरा, एक आंसू शिव की जटा पर गिरा। जटा पर गंगा थी, गंगा ने उस आंसू को बाहर फेंका, शिव के अधर पर आया, अधर पर आंसू आया। तो गंगा का आंसू, गंगा का जल तो मीठा होता है, ये तो नमक युक्त है। शिवजी ने पूछा कौन रोया है गंगा? गंगा कहती है ऊपर अंधकासुर रोया है। अंधका? शिवजी ने ध्यान लगाकर पूछा अंधक क्यों रोता है? अंधकासुर कहता है आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे पिताजी, मैं पुत्र हूं आपका, गलती हो गई थी, 10,000 वर्ष भुगता हूं, क्षमा कर दो, अपनी सेवा में लगा लो। तेरे पास अब मांस नहीं बचा शरीर में। अंधकासुर कहता है मांस नहीं चाहिए, मेरे शंकर की सेवा चाहिए। शिवजी कहते हैं आजा नीचे, मैं तुझे भृंगी बना देता हूं। शंकर ने अपना गण भृंगी बना दिया, अपने दरवाजे पर बिठा दिया। वो अंधकासुर आज भी भृंगी बनकर, शंकर का गण बनकर शंकर के साथ रहते हैं। उस भृंगी का दर्शन करना, कभी भागवत, कभी आप दर्शन करें फोटो में तो भृंगी चित्र का दर्शन करना कि भृंगी के शरीर पर मांस नहीं है, हड्डी का कंकाल है। पूछे कोई कि इसकी हड्डी का कंकाल कैसे हो गया? अंधकासुर की पूरी कथा सुना देना। त्रिशूल पर 10,000 साल तक भ्रमण करता रहा, शरीर पर कुछ नहीं बचा था, केवल हड्डी बची थी। उस हड्डी को भी शंकर ने सेवा में ले लिया और अपना गण बनाकर विराजमान कर दिया। वो शिव होता है जो हमेशा गलतियों को क्षमा करता रहता है। कितनी गलती करेगा पुत्र, फिर भी क्षमा कर देता है। वो शिव है। वो भृंगी बन गए अंधकासुर, जिनको सेवा में लिया है मेरे शंकर भगवान ने। साधारण नहीं है महाराज, कितनी भी अगर गलती हो जाए, एक बार बेलपत्री को लेकर मात्र इस डंडी का भाग जहां तुम बैठे हो उससे पीछे की ओर कर कर शिवलिंग पर चढ़ा दो, सारी गलतियां शिव क्षमा कर देता है। मात्र एक बेलपत्री की एक साधारण सी एक डंडी भी, नवग्रह शिव महापुराण की कथा हैदराबाद से कह रही है, एक डंडी का भाग जहां बैठे हो, पत्ती का मुख, बीच वाली पत्ती का मुख अपनी ओर हो और डंडी का मुख जहां तुम बैठे हो उसके सामने हो और शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। लाख गलती जिंदगी की करी होगी, मेरा देव अधिदेव महादेव क्षमा कर देगा। लाख गलतियों को क्षमा कर देगा। वो गले लगाता है, वो शिव है साहब, मेरा वो घड़ी है, मेरा शंकर है। साधारण नहीं है वो, मेरा शिव है। ऐसी शिव महापुराण की कथा नवग्रह शिव पुराण हैदराबाद में चल रही है। ऐसे कन्वेंशन 7 अमरई राजमहल होटल के पास हैदराबाद में। आनंद लें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। 2 बजे से 5 बजे तक कथा का रस तत्व ग्रहण कर अपने जीवन की सार्थकता का आनंद पाएं। और कथा